वर्कशीट शुरू करने से पहले आइए जानते हैं स्क्वायर या वर्ग के बारे में। यहाँ पर आपको एक वर्ग दिख रहा है जहाँ लंबाई में भी 2 बिंदु बने हुए हैं और चौड़ाई में भी, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं। इस केस में लंबाई में भी 3 सर्कल्स हैं और चौड़ाई में भी 3 सर्कल्स हैं। इधर लंबाई में भी 4 और इधर चौड़ाई में भी 4 सर्कल्स हैं। हम देखते हैं स्क्वायर में लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ हमेशा सेम रहती है। ये हमारा ज्योमेट्री पोर्शन हो गया। अब हम अलजेब्रिक पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर स्क्वायर मैथ्स में हम दिखाते हैं 2 का वर्ग यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 यानी 2 गुना 2 बराबर 4। ऐसे ही 3 स्क्वायर या 3 का वर्ग होगा 3 गुना 3 बराबर आ गया 9। 4 का वर्ग हो जाएगा 4 गुना 4। जिस भी नंबर का वर्ग है, यानी अगर हम ए स्क्वायर की बात कर रहे हैं या ए वर्ग की बात कर रहे हैं तो नंबर को अपने आप से गुना करेंगे, ए गुणा ए। इसमें आपको ध्यान देना है कि ए जो है हमारा आधार है या बेस है, यानी जैसे इस केस में हमारा बेस हो जाएगा 5 यानी आधार 5, और पावर वर्ग में हमेशा पावर या घात रहेगी 2। ये हमेशा नंबर के ऊपर लिखा जाता है, अंक के ए के ऊपर राइट साइड पे। जैसे 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर 6 की घात 2 या 5 वर्ग 6 का वर्ग। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आधार नीचे और घात ऊपर, और स्क्वायर के केस में या वर्ग के केस में पावर हमेशा 2 ही रहेगी। नीचे का अंक बदल जाएगा, आपने उस संख्या को अपने आप से गुणा करना है। उसके बाद जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में सबको पता है एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी 2 कोण जो होंगे न्यून कोण या एक्यूट एंगल होंगे। जो भी साइड 90 डिग्री के सामने होती है, यानी इस केस में ये वाली साइड, ये हमारी कर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार इस फिगर में देखते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो कि ये है सबसे लंबी होगी, वो हमारी कर्ण कहलाएगी। इस फिगर में देखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में कोण सी के सामने वाली भुजा ए बी, साइड ए बी हमारी कर्ण या हाइपोटेन्यूज होगी। इसी प्रकार यहाँ रेड वाली फिगर में देखते हैं इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको दिख रही होगी, हमने इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यानी आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहेंगे या हाइपोटेन्यूज कहेंगे, और नीचे वाली साइड को आप आधार कह सकते हैं, और लंबी वाली साइड यानी जो खड़ी हुई साइड है उसको हम लंब मानेंगे या जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो रिवाइज करते हैं, ये हमारा बेस, ये हमारी हाइट और जी हमारा हाइपोटेन्यूज। हिंदी में कहें तो ई हमारा आधार, ये एफ वाली साइड हमारा लंब, और जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होगी। अब हम अपनी वर्कशीट पर आते हैं। इसके लिए आपको एक स्थिति दे रखी है कुछ इस तरीके से। आपने उस स्थिति की कल्पना करनी है जहाँ पर एक दीवार पर तस्वीर लगी हुई है कुछ यहाँ पर, वो दीवार 10 मीटर लंबी बताई हुई है आकृति में, और उसके लिए आपको 8 मीटर की सीढ़ी लगानी है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि दीवार लंबी होगी तो 8 मीटर की सीढ़ी से आप काम नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये थोड़ा फिगर गलत दी गई है। फिगर कुछ इस तरीके से होगी कि वॉल हमारी 8 मीटर्स होगी, कुछ इस तरह से वॉल हमारी 8 मीटर, सीधी दीवार, सीढ़ी हमारी लंबी होगी 10 मीटर की। आपको इस केस में सीढ़ी से लेकर के दीवार तक की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर देखिए ये 10 मीटर्स की सीढ़ी, वॉल 8 मीटर्स, और ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज आपको दिखेगा, राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री का कोण हो जाएगा ये।
तो आपको दिखाना है कि सीढ़ी से दीवार की दूरी कितनी है। इसके लिए हम एक प्रमेय करेंगे जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय या इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब आप इस ट्राइंगल पे आ जाइए जो डार्क ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपका लंब या हाइट दे रखी है 3 इकाई, बेस या आधार दे रखा है 4 इकाई और कर्ण दे रखा है 5 इकाई। इस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग यानी 5 का वर्ग यानी 5 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, यानी ये होगा लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के। यानी अगर हम लंब के वर्ग की बात करें, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, तो हम देखते हैं 3 का वर्ग होगा 3 गुना 3 यानी 9। आप देख सकते हैं यहाँ 9 बॉक्सेस बने भी हुए हैं। जमा 4 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग, यहाँ 4 का वर्ग बनाया हुआ है जिसे हमने देखा है 16 बॉक्सेस से दिखाया हुआ है। 4 का वर्ग हो जाएगा 4 गुना 4 यानी 16। ध्यान से देखने पर कर्ण का वर्ग हमारा आता है 25, 5 गुना 5 25, यानी 5 का वर्ग बराबर होगा 3 के वर्ग के और 4 के वर्ग के। अगर हम देखें तो 3 का वर्ग या 3 का स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 9 और 4 का वर्ग होता है 4 गुना 4 यानी 16। जब हम 9 और 16 को जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर आता है 25। आपको डायग्राम में भी दिख रहा है 3 का वर्ग यानी 9, 4 का वर्ग यानी 16 और 5 का वर्ग यानी 5 गुना 5 25। जब हम 9 और 16 को जोड़ते हैं, 9 और 16 को एडअप करते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। ये हमारा होता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। उसी चीज़ को हम यहाँ पर सॉल्व करा हुआ देखते हैं। यहाँ पर आपका लंब या हाइट 3 दे रखी है तो हमने उसको 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके दिखाया। बेस आपका 4 दे रखा है, उसको हमने 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करके दिखाया यानी 4 सेंटीमीटर का वर्ग। जब हमने 4 का वर्ग किया तो 4 चौक 16 आया और 3 का वर्ग को किया तो 3 तिया 9, दोनों को जोड़ा हमारा उत्तर आ गया 25 सेंटीमीटर वर्ग। सेम यहाँ पर भी दे रखा है। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम में देखा कि हमें हाइपोटेन्यूज का वर्ग यानी 5 का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग के जमा आधार के वर्ग के, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ऑफ अ ट्राइंगल। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात करना है कि सीढ़ी और दीवार की दूरी कितनी है। सीढ़ी से लेकर दीवार की दूरी ज्ञात करनी है। हमने क्वेश्चंस में करेक्ट कर लिया था कि हाइट ऑफ द वॉल है हमारी 8 मीटर और सीढ़ी की जो हमारी लंबाई है वो है 10 मीटर। तो हमें इसका बेस या आधार निकालना है। फॉर्मूला आपको याद है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। यहाँ बेस हमें मालूम नहीं है तो हम बेस को यहाँ पर b लिख लेते हैं। हमने लिखा b स्क्वायर जमा 8 स्क्वायर, लंब हमारा 8 है 8 स्क्वायर और कर्ण कितना है हमारा 10 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद b स्क्वायर क्या करेगा, 8 स्क्वायर को हम यहाँ से अंदर शिफ्ट कर देंगे और जब हम शिफ्ट करते हैं तो ये -8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 10 का वर्ग या स्क्वायर क्या होता है 10 गुणा 10 यानी 10 इंटू 10 100 माइनस 8 का वर्ग क्या होगा 8 गुणा 8, 8 टाइम्स 8 जो कि 64 आ गया। जब हमने 100 में से 64 को माइनस किया हमारा आंसर आ गया 36 और हम सब जानते हैं
36 किसका वर्ग होता है? 6 गुना 6 यानी 6 का वर्ग होता है। तो हमने लिख दिया b का वर्ग बराबर 6 का वर्ग। आप वर्ग को वर्ग से कैंसिल आउट कर देंगे, आपका सीधा आंसर आ जाएगा b इज इक्वल टू 6 यूनिट्स या 6 मीटर्स। यहाँ पर मीटर्स यूज किया है तो b इज इक्वल टू 6 मीटर हमारी वैल्यू आ जाएगी। हमारा दूसरा प्रश्न है, रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। आप उसकी मदद कीजिए कि वो कौन सी माप लेकर त्रिभुज बनाए। मतलब 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इस माप का त्रिभुज बनाए या 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इस माप का त्रिभुज बनाए। ध्यान से देखेंगे तो दोनों छोटी भुजाएं हमारी सेम है। हमें बड़ी भुजा ज्ञात करनी है, यानी हमें कर्ण या हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है। फॉर्मूला हमें पता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हिंदी में लिखेंगे तो आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। आप फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, फॉर्मूले के अलग से मार्क्स होते हैं। अब दो छोटी भुजाएं हमारी हैं 6 और 8। हम क्या करते हैं, 6 का वर्ग कर दिया हमने और इधर 8 का वर्ग कर दिया। हमें कर्ण निकालना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होगा, हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क वर्ग, यानी हमें निकालना है बेसिकली हाइपोटेन्यूज या कर्ण। जब हम इसे सॉल्व करते हैं, 6 का वर्ग या 6 का वर्ग होता है 6 गुना 6 यानी 36 और 8 का वर्ग यानी 8 गुना 8 यानी 64 या 64। जब दोनों को जोड़ते हैं आ गया 100। 100 बराबर कर्ण का वर्ग आ गया। अब 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो यानी कर्ण हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो आप इस पॉइंट को टिक कर लेंगे। प्रश्न 3 में आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC कुछ इस तरीके से। AC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ आप लिख लेंगे। AB बराबर 13 सेंटीमीटर यानी AB हाइपोटेन्यूज को आप लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। आपको BC निकालना है, BC यानी आधार निकालना है। हमेशा की तरह सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर या आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब इस केस में हमारा आधार है BC जो हमें निकालना है। हम लिख देंगे BC का वर्ग जमा हाइट कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वायर या 5 का वर्ग बराबर कर्ण है हमारा 13, तो कर्ण का वर्ग हो जाएगा 13 का वर्ग। सॉल्व करने पर हम देखेंगे BC स्क्वायर यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, 5 स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो जब हम ले जाएंगे हमारा माइनस हो जाएगा। 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर यानी 13 का वर्ग घटा 5 का वर्ग। अब आ जाएगा BC का वर्ग बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग क्या होता है 13 गुणा 13 यानी 13 इंटू 13 169 माइनस 5 का वर्ग हो जाएगा 5 गुणा 5 यानी 25। जब हम माइनस करते हैं 169 में से 25 को, हमारा आंसर आता है 144 144। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है 144 जब हम लघुत्तम विधि से निकालेंगे हम पाएंगे कि 144 बराबर होगा 12 गुणा 12 यानी 12 के स्क्वायर के। तो BC का वर्ग आ गया 12 का वर्ग, तो BC कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हम ये लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी BC की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर्स। हमारे लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बच्चे की दूरी पतंग से ज्ञात करनी है, यानी कुछ तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। आपको दे रखा है आधार यानी इस बिंदु से लेकर बच्चे तक की दूरी 30 मीटर दे रखी है और इस बिंदु से हाइट जितनी ऊंची पतंग है सीधी हाइट वो दे रखी है 40 मीटर्स। आपको यहाँ पर कर्ण निकालना है, सबसे लंबी भुजा यानी मांझे की लंबाई ज्ञात करनी है। हमेशा की तरह राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है, आपने भी अपने प्रश्न में लिखना है। अब हमारा बेस या आधार 30 का स्क्वायर प्लस लंबाई कितनी है हमारी 40, तो हम लिख देंगे 40 स्क्वायर जो कि बराबर होगी हाइपोटेन्यूज के वर्ग के या स्क्वायर के कर्ण के वर्ग के। अब 30 इंटू 30 यानी 30 गुणा 30 900, 40 का वर्ग हो जाएगा 40 गुना 40 यानी 1600 बराबर कर्ण का वर्ग। जोड़ने पर हमारा आंसर आएगा 2500 या 2500, हमने लिख दिया। फिर हम जानते हैं प्रैक्टिस करने पर हमें धीरे धीरे पता चल जाएगा कि 2500 होता है 50 के वर्ग के, 50 गुणा 50,
तो हम लिख देंगे 50 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा कर्ण कितना आ जाएगा, वर्ग से वर्ग को अगर हम हटा देते हैं तो कर्ण हमारा आ गया 50, यानी कर्ण आ गया 50 मीटर्स। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो हमारा हाइपोटेन्यूज या कर्ण भी मीटर में ही आएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 मीटर्स।